अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ मान की बेहतरीन हालतों में होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वेलकम टू इन आवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की इस रेसिपी में हम सीखेंगे नान कताई बिस्किट, वो भी मेरे अंदाज में बहुत ही आसान और जल्द ही तैयार होने वाले, बिल्कुल बाजार जैसे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने बिस्किट्स को रेडी करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन, न्यू रेसिपी आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। हम बनाएंगे नान कताई बिस्किट और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, तो आइए दोस्तों उसके मुताबिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें घी ऐड करेंगे, ठीक है, 1 कप। ठीक है, अगर आप कप लेना चाह रहे हैं तो कप ले लें, और अगर आपने सिंपली कोई प्याली लेनी है तो प्याली ले सकते हैं, ठीक है। तो वो भी 1 कप ही, 1 प्याली ही लेंगे। कप लेना है तो वो फिर 1 कप हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सेम क्वांटिटी एक ही करनी है। 1 कप हमने घी लिया है और इसी ही कप से हमने मेजर करके ये मैदा रखा है, और 1 कप ही है। और ये है शुगर। शुगर अगर आपके पास बाजार वाली नहीं है तो परेशान नहीं होना, वही घर वाली जो कि आप इस्तेमाल करते हैं उसे ग्राइंड कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। और ये भी हमारे पास 1 कप ही है या 1 प्याली कर लें, सेम है, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, और ये है हमारे पास बेसन, ठीक है। ये है हमारे पास नॉर्मल 30 ml का। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो इजीली डाल लें, अगर नहीं है तो ये आम स्पून जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में, ये 1 टेबलस्पून जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये सूजी है, वो हम डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये भी हमारी 1 टेबलस्पून ही है। ये है इलायची पाउडर, ये थोड़ा सा चुटकी के बराबर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा। मीठा सोडा भी डालना चाहें तो डालें, ना नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप इसे डालते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छे से आपका बिस्किट जो है, नान खटाई जो है, वो अच्छे से फूलती है और क्रिस्पी बनती है, ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ये हमने कितना डाला है, ½ टेबलस्पून जो है मीठा सोडा, और ½ टेबलस्पून ही आप इसमें डालेंगी बेकिंग पाउडर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बाउल, ठीक है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे ये घी, ठीक है। तो इसमें हम चीज़ों को थोड़ा हटा लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे घी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने घी को ऐड कर लिया है, ठीक है। अब आप एक विस्क की मदद से, ठीक है, विस्क की मदद से आप इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, हाथ की मदद से कर लें, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप इसे दोनों सूरत में इसे कर सकती हैं, ठीक है। अगर नहीं तो मशीन है अवेलेबल, मशीन से कर लें, ग्राइंडर से कर लें, जिससे मर्ज़ी करें, इजीली ये हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे यूं बीट करने के बाद आपने क्या करना है, ये 1 कप कह लें या 1 प्याली कह लें, हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसलिए किया, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी कलर में थोड़ा सा चेंजिंग आ चुकी है। तो अब हम इसमें 1 प्याली या 1 कप कह लें, तो हम इसमें आपके सामने डाल रहे हैं शुगर, ठीक है। शुगर डाल लेंगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले हल्के हाथों से करेंगे ताकि ये जो शुगर है ऊपर में उड़े नहीं। तो यूँ आप इसे अच्छे से बीट कर लेंगे, ये बिल्कुल इसके अंदर मिल जाएगी। ये आपको कम से कम 5 से 10 मिनट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। बस यही थोड़ा सा काम है,
बाद में जल्दी से हमारी डो रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी अच्छा वाइट कलर में आ चुका है। घी वाला जो कलर था येलो येलो वो हमारे पास बिल्कुल नहीं रहा, वाइट फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद साथ साथ चीज़ों को मिक्स करते जाइएगा। उसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं, ये देखें, सबसे पहले मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी। ठीक है, अगर आप ऐसे डालना चाहती हैं ऐसे डाल लें, अगर आप मैदे में ऐड करके डालना चाहते हैं तो मैदे में डाल सकती हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास 75 ml जो है बेकिंग पाउडर है। अगर आप इसके मुताबिक लेना चाहती हैं तो इसके मुताबिक ले लें, अगर नहीं तो ये जो आम स्पून है इसे हाफ कर लीजिए। अगर ये भी नहीं है तो टी टेबल स्पून डाल दीजिए, बिल्कुल छोटा वाला चम्मच जो होता है। ठीक है, अगर इसके मुताबिक मेजर करना है तो वो है 75 ml। ठीक है, हाफ जो है टेबल स्पून आपके पास ये जाएगा। उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ इसमें मीठा सोडा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा आप डाल सकती हैं, हाफ टी टेबल स्पून। ठीक है, उसके बाद अब हम ऐड करेंगे सूजी, जो कि मैं बता चुकी हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, ये भी हमारा बता दिया 1 टेबल स्पून है। उसके बाद है हमारे पास मैदा। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद हम इसकी एक अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। तो ये बादाम है, ये भी इसके अंदर डाल सकते हैं, अगर ऐसे डालना है तो ऐसे डालें, अगर आपने इसे हल्का सा फ्राई करके डालना है तो वो भी डाल सकती हैं। अब हम इनको हाथों की मदद से हल्का सा पहले यूं मिक्स कर लेते हैं और फिर इसकी हाथ की मदद से बहुत अच्छी डो रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी और मज़े की रेसिपी आपकी रेडी होने वाली है। जैसा कि आपको पहले भी बताया है, बल्कि हर वीडियो में बताते हैं कि जब भी किचन में आए कोशिश करें अपने हाथ अच्छे से हैंड वॉश करके तो फिर आएँ। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जिस तरह से आप जब डो को रेडी करेंगे तो ये इस फॉर्म में आपकी बहुत जल्दी से डो रेडी हो जाएगी, मतलब कि गूंदा जाएगा आपका, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से आपकी ये मिक्स हो जाएगी। यूँ आप इसे बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लीजिएगा। तो ये देखें हमारा बॉल भी जो है वो काफ़ी अच्छे से साइडों से खुद ब खुद ही नीट एंड क्लीन हो चुका है और इसकी मदद से हम अपनी डो को रेडी कर पाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी डो जो है वो रेडी है और इसको मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसे कर लें मिक्स, जो हमारे साइडों पे ज़रे निकल रहे हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और फिर हम इसके बिस्किट बना लेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास ओवन नहीं है तो परेशान नहीं होना, हम एक तसले की मदद से अपने बिस्किट बनाएंगे। बहुत सारे लोगों की मैसेजेस आ रहे थे जो कि कह रहे थे कि हमें ओवन नहीं पतीले में बनाना सिखाएं। तो आपकी रिक्वेस्ट पे हम पतीले में भी बनाएंगे। इस फॉर्म में आपकी जो डो है वो रेडी हो जाएगी। तो आपने भी दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ठीक है, इस तरह से आपकी भी डो रेडी हो जाएगी। उसके बाद
आपने इस तरह से एक लेनी है ट्रे, जिसके ऊपर आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है। ठीक है, ब्रश की मदद से लगा लीजिएगा। हाथ ब्रश नहीं है तो हाथ से लगा लें, और अगर ब्रश है तो ब्रश की मदद से लगा लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे। तो मैंने आपके सामने इसको ऑयल लगा लिया है। अच्छा, बिस्किट बनाते वक्त ये बात इस बात का ख्याल रखिए कि डो में आपने किसी भी सूरत ऑयल नहीं डालना, तेल नहीं डालना। जो कुकिंग ऑयल होता है वो नहीं डालना, इसमें आपने घी ही डालना है। घी आप देसी भी यूज़ कर सकती हैं, डालडा भी कर सकती हैं। तो ठीक है, तो इसमें हम ये देखिए सिंपली एक लेंगे डो में से थोड़ा सा, इसको आपने यूं हल्के हाथों से राउंड करना है, यूं राउंड करना है। ठीक है, दोनों तरफ से यूं राउंड करेंगी तो इसको यूं हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, यूं करने के बाद आपने इसी तरह इनको यूं रखते जाना है। ठीक है, इसी तरह हम रेडी करेंगे और अपने बिस्किट्स को लगा लेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या करना है आपको वो भी बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से नरम हाथों से कीजिएगा, ज़्यादा पतला नहीं हो, इस फॉर्म में हो। ये देखिए, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है। ठीक है, तो इतना मोटा हो ज़्यादा ना हो। ये देखिए, इस तरह से आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये देखिए ट्रे में आपने यूँ थोड़ा थोड़ा गैप रख के फिर रखना है इन्हें, ताकि आपके जब पकें तो ये एक दूसरे के साथ अटैच मत हो जाए। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, एक पतीला लिया है। ठीक है, ये देखें, मैंने चूल्हे को ऑन कर लिया है और ये मैंने एक पतीला लिया है। ठीक है, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं मैंने अभी इसमें रखा। और इसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। बंद करना है अब हमने। ठीक है, और कुछ नहीं डालना इसमें, आपने ना नमक डालना है, कोई चीज़ नहीं डालनी। ठीक है, और इसको हम लेंगे एक स्ट्रेनर। अगर आपके पास फ्रेम है फ्रेम ले लें, अगर आपके पास कुकिंग फ्रेम नहीं है तो परेशान नहीं होना। ये देखिए, स्ट्रेनर का एक रफ जो हो गया था स्ट्रेनर मेरे पास, मैंने उसी ही का फ्रेम साइड से उसको निकाल के फेंक दिया और उसी के फ्रेम को मैंने रखा हुआ, जो कि मैं अपनी कुकिंग में यूज़ करती हूँ। तो यूँ सिंपली आपने इसे रख देना है और इसके ऊपर हम ट्रे रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये जो चूल्हा ऑन किया है, तसले को गर्म होने देते हैं अच्छे से। इससे होगा क्या, हमारे जो बिस्किट होंगे जल्दी जल्दी बेक हो जाएंगे। तो ये इतनी देर गर्म होता है और हम अपने बिस्किट रेडी कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे वो आपको इंशाल्लाह बताते हैं। उतनी देर ये गर्म हो जाए और हम ये बना लें। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट को रेडी कर लिया है, ये देखिए आपके सामने। ठीक है, अब हमने करना क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा पतीला जो है, ये देखिए वो भी काफ़ी गर्म हो चुका है। और उसके बाद अब हमने करना क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूँ, जब आप डो रेडी करेंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा जैसी मेरी फॉर्म में आई है, अगर वैसी नहीं आई तो आप उसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में भी रख सकते हैं और 5 मिनट कह लें। ठीक है, उसे रेस्ट में भी रख सकते हैं या उसे कवर अप करके भी रख सकते हैं। तो अगर बिल्कुल परफेक्ट रेडी है तो इस तरह से आप पहले बिस्किट बनाइए। बिस्किट बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग लिया है। ठीक है, जिसे मैंने फेंट लिया है और अब मैं इसको इनके ऊपर अप्लाई करूँगी। ठीक है, ब्रश ले लीजिए, ब्रश है तो ब्रश से लगा ले। अच्छा, सबसे पहले मैं ना आपको ये स्पून की मदद से लगाना बता देती हूँ। ठीक है, यूँ चम्मच में थोड़ा सा लें। ठीक है, अगर नहीं है चम्मच ब्रश तो परेशान नहीं होना। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा 1 ड्रॉप गिरा के तो यूँ फैला लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने लगा रही हूँ, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा, इधर उधर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ उससे। और इस तरह से आप उसे सिंपली लगा सकती हैं। तो अगर ब्रश है तो देन वेल एंड गुड, आप ब्रश की मदद से लगा लीजिए। ये देखिए, यूँ ब्रश की मदद से लाइट लाइट
लगा लीजिए। ये आपको मेरा कैमरा दिखा रहा होगा, पतीला बिल्कुल खाली है, कोई चीज़ एंटर नहीं की। ये हल्का एक फ्रेम है जो कि रखा हुआ है, और अब मैं इसको ट्रे को इसके अंदर रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसको रख दिया, और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। ठीक हो गया। अब इसको कवर कर देंगे। अगर आपको महसूस हो रहा है साइडों से इसकी हवा निकल रही है या कुछ और, तो इसको आप एक कपड़े की मदद से, कोई रुमाल ले लें या कोई कपड़ा ले लें मोटा, उसकी मदद से आप इसे कवर अप कर दीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी पतीली बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल साइडों से हवा नहीं निकल रही, तो बिल्कुल सिंपल चीज रख लें, ऐसे ही रख लें। अगर कवर करना चाहें तो कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैंने बंद कर दिया। और हाँ, एक और चीज़ बता देती हूँ कि आपने चूल्हे की हीट को कैसा रखना है, बहुत मैटर करती है ये चीज़। अभी जो है हमने रखा है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि चूल्हा बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा कम नहीं। तो इसको अब हम रख लेते हैं आपके सामने। ये लीजिए। अब आफ्टर 10 मिनट बाद आप इसे खोल के देख सकती हैं कि आपके बिस्किट कैसे रेडी हुए हैं। अभी यहाँ पर हमने आफ्टर 10 मिनट देखा तो हमारी नान खटाइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो सिंपली हम इसे पतीले से निकाल लेंगे। तो पतीले से निकालने के लिए भी परेशान नहीं होना, उसके लिए भी ये देखें, सिंपल चमचा लेना। ठीक है, एक तरफ आपने रुमाल ले लेना, नीचे से यूं हाथ दीजिए और इसे यूं आराम से पकड़ के निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब आपने कहेंगे कि ये चिपक गए होंगे, तो यहाँ पे जब आप इसे नरम हाथों के साथ गरम गरम, ज़्यादा गरम नहीं, मतलब थोड़े थोड़े ठंडे हों, तो यूं हल्के हाथों से निकाल लीजिएगा, तो ये निकल आएंगे सिंपली। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें निकाल सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, कौन निकाल लेते हैं, यूं आप नरम हाथों के साथ इन्हें निकाल सकती हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा तो फिर इन्हें निकाल लीजिएगा और ये निकल आएंगे। ठीक है, इसी तरह अपने सारे बिस्किट रेडी हो जाएंगे सिंपली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिस्किट जो हैं बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसी ही तरह आपने बाकी बिस्किट्स भी जो हैं वो इसी तरह बेक कर लेने हैं, और इस तरह से हमारे बिस्किट जो हैं कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकती हैं 1 कप घी और 1 कप मैदा, बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके हमने सिंपली बिस्किट को रेडी कर लिया है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी आपको मिल सके। इसी के साथ ऑनलाइन लाइव कोर्स करने के लिए, अगर आप लाइव कोर्स करना चाहते हैं बेकिंग के हवाले से, तो नीचे दिए गए नंबर पर बस ज़रिया व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।